बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़र बद की ऐसी ख़तरनाक निशानियाँ जिससे मौत भी वाक़ हो सकती है। नाज़रीन, इंसानी तारीख़ में ऐसे हज़ारों वाक़यात मिलते हैं जिसमें इंसानी आँख की तक़रीबी या मनफी असरात का ज़िक्र मिलता है। ये वाक़यात कुछ दास्तानों और कुछ हक़ाइक़ पर मबनी है। इंसानी आँख से ख़ारिज होने वाली मनफी क़ुव्वत या मनफी शुआओं में ये असर है कि वो किसी की ज़िंदगी में भी बहुत मुश्किलात लाने का सबब बनती हैं। इंसानी आँख से जब मनफी क़ुव्वत ख़ारिज होती है तो उसे आम इस्लाम में नज़र बद कहा जाता है। नज़र बद की वजह से कोई भी इंसान बीमार पड़ सकता है और एक खुशकिस्मत तरीन इंसान दुनिया के बदकिस्मत इंसानों में शामिल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको नज़र बद की वो ख़तरनाक तरीन अलामात बताएंगे जिनकी वजह से मौत भी वाक़ हो जाती है, और जब ऐसी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं तो आपको इसका फ़ौरी इलाज बताएंगे, जिसको करने से सिर्फ चंद घंटों में आप गहरी से गहरी नज़र बद से महफूज रह सकते हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, और बिल्कुल करीब था कि काफिर आपको उनकी नज़रों के साथ फिसला दें। जब उन्होंने ये ज़िक्र कुरान करीम सुना, इस आयत शरीफा में हमें अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ये खबर सुनाई गई है कि इंसान की नज़र में ऐसी तासीर होती है जो किसी दूसरे इंसान के जिस्म जान पर असरअंदाज होती है, और तो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इसका असर होने की गुंजाइश थी। अगर ऐसा ना होता तो अल्लाह ताला ये मज़कूरा बाला फरमान इरशाद ना फरमाते, और अल्लाह ताला अपने नबी याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाते हुए उनका ये कौल भी ज़िक्र फरमाया। तर्जुमा, और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे बेटो, एक दरवाज़े में से दाखिल मत होना बल्कि मुख्तलिफ़ दरवाज़ों में से दाखिल होना, और ये सब एहतियात के तौर पर है क्योंकि मैं अल्लाह के हुक्म और मशीयत के सामने तुम लोगों के लिए किसी चीज़ से बचाव नहीं कर सकता। यकीनन हुक्म अल्लाह का है, मैं उसी पर तवक्कल करता हूँ और उसी पर ईमान वाले तवक्कल करते हैं। इस आयत शरीफा की तफसीर में इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नज़र लगने से खौफज़दा हुए थे, क्योंकि वो बेटे खूबसूरत, खुश नज़र, हुलिये वाले और खुश मंजर थे। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने इस बात से डरे कि कहीं लोग उनके बेटे को नज़र बद ना के ज़रिए नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि नज़र लगना हक़ है जो कि किसी माहिर घोड़सवार को उसके घोड़े से गिरा देती है। बस किसी ईमान वाले के लिए गुंजाइश नहीं रहती कि वो अपनी कम इल्मी, जहालत, मादी इल्म या खुद साख्ता सोचों की डसी हुई अकल को कसौटी बनाकर अल्लाह के कलाम की बातिल तावीलात करे, या अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही साबित शुदा सुन्नत शरीफा का इनकार करे, या उसके बारे में फ़जूल बातें करे। अल्लाह तबारक ताला के फ़रमान शरीफ के बाद हम अल्लाह की अरसाल करदा उन ख़बरों को पढ़ते हैं और समझते हैं जो अल्लाह तबारक ताला ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अदा करवाईं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नज़र बद के बारे में फ़रमाया कि नज़र का लगना बरहक है और शैतान इस वक्त मौजूद होता है और इंसान हसद करता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नज़र बद के असरात के ख़ात्मे के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माउज़ 3 पढ़ने की हिदायत की। इसी तरह सही बुखारी में हमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी रिवायत मिलती है कि एक लड़की के चेहरे पर काले निशान थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो इरशाद फरमाया कि ये नज़र बद का शिकार है, उस पर दम करवा दो ताकि उससे नज़र बद के असरात ख़त्म हो जाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही बुखारी में रिवायत है कि नज़र बद हकीकत है। नाजरीन, अब इस हकीकत से कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता कि नज़र का लगना बिल्कुल हक़ है। अब आपको वो अलामात बताएंगे जिनकी वजह से इंसानी मौत भी वाक़ हो सकती है, और इससे बचाव का तरीक़ाकार भी आपको बताएंगे। अगर आपको ये अलामात ज़ाहिर हों तो आप चंद घंटों में कैसे नज़र को उतार सकते हैं। नज़र या तो किसी हसद की वजह से लगती है या फिर ताज्जुब की। याद रहे, ताज्जुब की नज़र माँ बाप की भी लग जाती है, यानी वालिदैन की भी। अपने बच्चों को दुआ ना दें तो बच्चे को नज़र लग सकती है और वो नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। रियाज के एक प्रोग्राम में एक इराकी ने बताया कि वो एक ऐसे घराने को जानता है जिनका बच्चा वालदा का दूध बहुत पीता था। एक दिन उसके वालिद ने कहा कि ये तो हर वक्त माँ की गोद में चढ़ा रहता है, छोड़ता ही नहीं। उसी लम्हे वो बच्चा साकित हो गया। अस्पताल लेकर गए, लेकिन बच्चा कुछ देर के बाद फोत हो गया और उस बच्चे की माँ का इलाज करते हुए 3 माह हो चुके थे। जिन लोगों की नज़र लगती है अमूमन वो माशरे में मारूफ होते हैं कि फ़लाँ की नज़र लग जाती है, या दूसरी अलामत ये है कि जिनको नज़र लगी होती है उनको देखकर इंसान की तबीयत अमूमन ख़राब होती है।
गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, या फिर इंसान किसी को देखता है ख्वाब में जो सिर्फ टिकटिकी बांधकर उसे देख रहा होता है, कहता करता कुछ नहीं है। ये नज़र वही हसद की वो अलामत है जो इंसान को मौत और तबाही की जानिब लेकर चली जाती हैं। नज़र बद की निशानियों में सबसे पहली निशानी दर्द का आंखों और कनपट्टियों से शुरू होकर सर की जानिब फैलना और फिर कंधों से उतरते हुए हाथ पाँव के किनारों में फैल जाना। दूसरी निशानी जिस्म पर अमूमन चेहरे, कमर और रानों में सुर्ख नीले दानों का बकसरत निकलना या धब्बे बनना। तीसरी निशानी बकसरत पेशाब का आना और क़ज़ाए हाजत के लिए जाना। चौथी निशानी बहुत ज़्यादा पसीना आना, ख़ुसूसन माथे और कमर पर। पाँचवीं निशानी दिल की धड़कन का कम या ज़्यादा होना, दिल डूबता हुआ महसूस होना और मौत का खौफ। छठी निशानी चेहरे का जर्दी माइल हो जाना। सातवीं निशानी तिलावत नमाज और दम के दरमियान बकसरत जमाइयाँ आना और आंसुओं का बहना। आठवीं निशानी पढ़ाई और काम में दिल का उचाट हो जाना, हाफजे का कमज़ोर होना और बेतवज्जी रहना। नौवीं निशानी मुसलसल थूक बहना, झाग की मानिंद या सफ़ेद बलगम। 10वीं निशानी सोते में या दम के दरमियान आंखें देखना या किसी को टकटकी बांधकर अपनी तरफ देखना। 11वीं निशानी जिस्म में खारिश और चूंटियाँ रीगती महसूस करना। 12वीं निशानी आंखों का शिद्दत से फड़फड़ाना, झपकना। 13वीं निशानी हाथ और पाँव के किनारों में सुइयाँ चुभना और ठंडा रहना। ये सारी निशानियाँ इंसान को जब जाहिर हो जाएं तो वो समझ जाए कि ख़तरनाक नज़र लग चुकी है और ये जाहिर होने के साथ ही अपना फौरी इलाज करवा लें, वरना अगर इस पर तवज्जो ना दी तो वक्त के साथ साथ ये बहुत बड़े हादसे का सबब बन जाएंगी। अगर ये तमाम अलामात ज़ाहिर हो जाएं तो इसको ख़त्म करने के लिए आप सुबह और शाम 3-3 बार सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम करें। इंशाअल्लाह इस अमल से नज़र बद फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सदका जारिया है। बहुत सारे लोग जो नज़र बद की बीमारी में शामिल हैं उनके लिए ये वीडियो किसी शिफा से कम नहीं। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।